हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट कनेक्ट। आज हम देखेंगे कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है या इनका क्या योगदान है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है इसे ग्लोब कहा जाता है। ये एक तरीके से पृथ्वी का फोटो है ना। इस ग्लोब पर हम क्या देखते हैं, ग्लोब पर हम महाद्वीप, ये महाद्वीप हैं, महाद्वीप ये जितने भी दिख रहे हैं ये महाद्वीप हैं। और ये महासागर जो नीला नीला दिख रहा है ये पानी, ये महासागर है। हम ग्लोब पे महाद्वीप, महासागर, ये अक्षांश रेखा, ये विषुवत रेखा है ना, अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखाएं ये जो ऐसे जा रही हैं, ये अक्ष, ये जो लाइन है, इन सबको हम ग्लोब पे देखते हैं। तो चलो आगे शुरुआत करते हैं और ज़्यादा। तो ग्लोब क्या है इसे जानने से पहले हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से गोल नहीं है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। तो ये मान लो ये ऐसी है पृथ्वी, कुछ ऐसी। ये तो कुछ ज़्यादा बेकार हो गई चलो मैं दोबारा बनाती हूँ। पृथ्वी कुछ ऐसी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों पे थोड़ी चपटी है। और ये लाइन खींच सकते हैं, ये यहाँ पे ये थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। ये एक सुई ऐसे है, ये झुकी हुई अवस्था में, ठीक है, जिसे अक्ष कहा जाता है और इस सुई को ही अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ये काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। ये विषुवत वृत्त कहलाता है। ये रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जैसे कि हम बॉल को बीच में से आधा काट दें तो ये विषुवत वृत्त कहलाती है। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो मैं कलर चेंज करके बता देती हूँ। ये जो आधा भाग है ये पूरा है ना, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और ये विषुवत वृत्त से नीचे वाला भाग ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं देखते हैं अब हम। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आगे जैसे बताया था ये विषुवत वृत्त है, ये इसके समानांतर ये नीचे रेखाएं जा रही हैं ब्लैक ब्लैक, और ये जो ऊपर जा रही हैं इन सभी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, मतलब कि विषुवत वृत्त जो ये है ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त इससे उत्तर में ये जो सभी रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं, इनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इन सभी रेखाओं को जो ये नीचे ये स्थित है, इन सभी को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये जो डैश डैश करके ये लाइन है, ये वाली, ये इसको कहा जाता है विषुवत वृत्त। और जो 90 डिग्री है अक्षांश, उसको ध्रुव कहा जाता है। ये 90 डिग्री अक्षांश है, इसे ध्रुव कहा जाएगा। और महत्व क्या है या फिर महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो अक्षांश रेखाओं से हम जलवायु निर्धारण होता है, हमारा जलवायु निर्धारण होता है अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के विभिन्न ताप क्षेत्रों या फिर कह सकते हैं जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित करती हैं। भूमध्य रेखा के पास, मतलब कि ये विषुवत वृत्त ये भूमध्य रेखा है, इसके पास के क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं। इसके आसपास के क्षेत्र हैं वो ज़्यादा, जैसे ये है ना, ये क्षेत्र ज़्यादा गर्म होगा। जबकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ध्रुव की तरफ, या फिर हम दक्षिण में भी ध्रुव की तरफ जाएंगे,
तो तापमान क्या होगा, कम होता जाता है। ठीक है। समानांतर रेखाएं, तो सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं, सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं, पैरेलल रेखाएं होती हैं और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो एक अक्षांश कभी भी दूसरी अक्षांश रेखा को ऐसे कट नहीं करेगी, ये सभी ऐसे समानांतर होती है, तो कट करने का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है। वृत्ताकार, ये रेखाएं पूरे वृत्त बनाती हैं। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। देखो ऊपर बना हुआ है ना, ये वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है, ये भी ऐसे वृत्त बना हुआ है। तो ये सभी रेखाएं वृत्त बनाती हैं। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। ये जो भूमध्य रेखा ऐसे करके है क्योंकि बीच में, ये सेंटर में है, इसलिए ये सबसे बड़ा वृत्त है। दूरी, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, जो लगभग हर जगह समान है। मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश ये है और ये 1 डिग्री अक्षांश मान लो यहाँ पे, तो इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी जो होगी वो 111 किलोमीटर होगी। फिर 1 डिग्री से और ये 2 डिग्री की 1 डिग्री से ये 2 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी, तो इसके बीच की दूरी भी क्या होगी, 111 किलोमीटर ही होगी। तो ये क्या गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड सब गड़बड़ हो गया। अब देखते हैं कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो संख्या, कुल 180 अक्षांश रेखाएं कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती हैं। भूमध्य रेखा, यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है, जैसे कि ऊपर बताया था। और भूमध्य रेखा को भी विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है। कर्क रेखा, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का एक बड़ा हिस्सा इसी रेखा से होकर गुजरता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए भारत का एक बड़ा क्षेत्रफल है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हम देखते हैं कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो गुजरात, ये जो लाइन है पतली सी इसमें नक्शे में दिख रही है, ये कर्क रेखा है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। टोटल 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल कवर करती है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कवर करती है वो मध्य रेखा। ठीक है। नेक्स्ट मकर रेखा। मकर रेखा, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो देखते हैं, ये जो है ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। आर्कटिक वृत्त, यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री, ये उत्तर ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, ये है आर्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, यह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ये रहा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस पे अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव, यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये उत्तरी ध्रुव हुआ, और दक्षिणी ध्रुव यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ये रहा, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हुआ दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखा यहीं समाप्त होती है। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को आपस में जोड़ती हैं ये रेखाएं, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत खींची जाती हैं, मतलब कि ये खड़ी रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, ये ऐसे खड़ी रेखाएं खींची जा रही हैं। ठीक है। ऐसे प्रधान मध्याह्न रेखा, यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है।
तो ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर। ये इसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं और ये टाइम जोन को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। और यहीं से इस रेखा से ये हो जाता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध और ये हो जाता है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। संख्या कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360। ठीक है। दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। ये भूमध्य रेखा यहाँ से जाती है हमारी, जैसे कि हमने भी पढ़ा था। यहाँ पे दो देशांतरों के बीच की, जैसे कि ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री यहाँ पे होगी मान लो, तो इन दोनों के बीच की सब दूरी जो भूमध्य रेखा पर है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। और ध्रुवों की ओर जाने पर यह कम हो जाती है और इनकी बीच की दूरी जैसे जैसे ये ऐसे ध्रुवों की ओर आएगी, ऐसे ऐसे बीच जैसे जैसे ये रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ती है, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है। समय निर्धारण, इनका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग समय क्षेत्रों को निर्धारित करना है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। स्थान की पहचान, अक्षांश रेखाओं के साथ मिलकर ये किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं। मतलब एकदम एग्जैक्ट लोकेशन का अगर हमें किसी का पता लगाना है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, ये टॉपिक समाप्त होता है। सो लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अगर तुम स्टेट्स के नाम भी लिख दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।